कई शिक्षक अभ्यर्थियों ने सुझाव भेजा है, नीतीश जी जरूर सुनिएगा और अपने मंत्री जी को बता दीजिएगा। सुझाव ये है कि जो 94,000 वैकेंसी निकली है और जो 37,000 वैकेंसी निकली है आपकी स्टेट और प्राइमरी शिक्षकों की, एसटीटी का रिजल्ट निकाल चुके हैं। बहाली में तो देरी हो ही रही है, मगर चालबाजी ये कर रहे हैं ये लोग कि इन दोनों बहाली में सीटें कितने भरेगी ये खुद भी सरकार को नहीं पता है। जो चरण चरण में लटकाने का जो काम कर रही है, और जो शिक्षा मंत्री का ट्वीट आता है कि अब कोर्ट द्वारा हटा दिया गया है पाबंदी, हम ले लेंगे बहाली जल्दी, इसके जरिए वो क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, तो मैं इन बातों पर आना चाहूँगा। बात ये है कि जो 94,000 बहाली है वो अगर पहले ले लेंगे, या बहुत ज़्यादा, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, या अभ्यर्थी का कहने का मतलब ये नहीं था कि 94,000 बहाली में अड़चन बनी है, मगर 94,000 बहाली जब ले लेंगे तो उसमें कई अभ्यर्थी, ध्यान से सुनिएगा, कई अभ्यर्थी एसटीटी के भी होंगे। इसलिए शिक्षा मंत्री जी दिमाग ऐसा लगाइएगा कि जो एसटीटी के अभ्यर्थी हैं वो पहले एसटीटी जो रिजल्ट हैं उनकी बहाली एक दिन पहले कराइएगा, एक दिन पहले। इससे क्या होगा कि जो बाद में 94,000 प्राइमरी शिक्षक जाएंगे उनका सीट वैकेंट नहीं हो, वरना वो सीट फिर खाली रह जाएगी और फिर आप अगले बहाली निकालिएगा और फिर से अभ्यर्थियों की परेशानी हो सकती है। तो मेरा ये दरखास्त होगा, कहने का मतलब होगा कि जो 94,000 बहाली है और जो एसटीटी के रिजल्ट के जरिए जो बहाली ली जा रही है शिक्षकों की, तो एसटीटी के जो शिक्षकों की बहाली हो रही है वो 94,000 बहाली के एक दिन पहले लीजिएगा, मात्र 24 घंटा पहले। इससे क्या होगा कि एसटीटी वाले अभ्यर्थी वो अपने जगह पर ज्वाइनिंग ले लेंगे। उसके बाद 94,000 बहाली में जो लेंगे, मान लिए कि एसटीटी का बहाली आप बाद में लीजिएगा जिनका रिजल्ट आया हुआ है, तो 94,000 बहाली में वो पहले नौकरी पाने के चक्कर में उसमें होगा या नहीं होगा, पहले वो घुस जाएंगे प्राइमरी में। तो उसके बाद मान लिए 20,000 बच्चे इसमें घुस गए, चले गए, 20,000 अभ्यर्थी इसमें चले गए 94,000 बहाली में प्राइमरी शिक्षक वाले में। तो उसके बाद क्या होगा, वो फिर जाएंगे, फिर उधर जाएंगे। तो एक कागजी प्रक्रिया के तहत तो उनको परेशानी होगी ही होगी, अभ्यर्थियों को तो परेशानी होगी ही होगी, सरकारी कार्यालयों को भी परेशानी होगी, मगर एक फायदा होगा उनका कि 20,000 शिक्षक अब वो जो 94,000 बहाली में आते थे वो चले गए, वो अलग अलग कैटेगरी वाले शिक्षकों में चले गए, सीट खाली हो गया, सरकार बच गई, 20,000 बहाली और कम करेगी, यानी 94,000 बहाली अगर ले लेगी तो 74,000 बहाली पे आ जाएगी, तो वेतन उनका बच जाएगा। मामला ये है, हम पहले भी वीडियो में ये कह चुके हैं और इस भी वीडियो में हम कह रहे हैं। ऐसे ही बैठे हुए थे तो सोचे कि ये बातें और मांगे उठाई जानी चाहिए, और इन मांगों को मुखरता से मैं यहाँ पर कह रहा हूँ। हम उम्मीद करते हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री जी सुनेंगे और मुख्यमंत्री जी सुने तो बेहतर होगा। अभ्यर्थी बड़े उनको चाव से गर्दनी बाग में बैठकर उनका ध्यान आकृष्ट करा रहे थे, वह कह रहे थे कि नीतीश जी को हम बार बार मुख्यमंत्री बनाएंगे, और हम बनाए ही इसलिए हैं कि ये बहाली प्रक्रियाएं जल्दी हो। हम उम्मीद करते हैं कि 1.25 लाख शिक्षकों की जो बहाली प्रक्रिया है 1,30,000 के आसपास, वो जल्द से जल्द पूरी हो, और कुछ ऐसा चीजें न करें जिससे कम अभ्यर्थी उसमें बहाल हो। इसलिए मैं चलता हूं, औपचारिकता के लिए बता देता हूं, मेरा नाम रविकांत है, आप देख रहे होंगे झकास भारत, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, और फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।